देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि हर रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए तमाम राज्यों में नाइट कर्फ्यू से लेकर लोकल लेवल पर लॉकडाउन तक का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोरोना थम नहीं रहा और हालात भयावह होते जा रहे हैं। अब जरा इस भीड़ को देखिए। मुंबई के दादर बाजार में ये भीड़ वीकेंड लॉकडाउन के ठीक पहले उमड़ी है। इस तरह की भीड़ कोरोना वायरस के फैलने के लिए सबसे मुफीद है। जहां भी भीड़ होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, वहां संक्रमण तेजी से फैलेगा। मुंबई में ये तब हो रहा है जब वहां हर रोज कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड बन रहा है। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि बिना लॉकडाउन के लोग नहीं मानने वाले। जहां प्रशासन ने कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया है, वहां लोग घरों में हैं, लेकिन जहां लॉकडाउन नहीं है, वहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये हाल तब है जब पिछले 5 दिनों में 4 दिन देश में हर रोज 1 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। गुरुवार को देश में कोरोना के 1,31,968 नए मामले आए, जबकि 780 की मौत हो गई। गुरुवार को भी महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 56,286 नए मामले आए, जबकि 376 की जान चली गई। वायरस के ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने के लिए कई राज्यों में सख्ती की गई। सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र में एक तरह से मिनी लॉकडाउन चल रहा है। आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए वहां पूर्ण लॉकडाउन रहेगा और अब वहां लंबे लॉकडाउन की चर्चा होने लगी है। इसके अलावा दूसरे कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू से लेकर लोकल लॉकडाउन तक के कदम उठाए, लेकिन अभी तक तो ये उपाय बेअसर ही दिख रहे हैं क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन में चर्चा होने लगी है कि जिसने 3 महीने में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को काबू में कर लिया, भारत आज जिस दौर से गुजर रहा है, ठीक वैसे ही दौर से जनवरी में ब्रिटेन गुजर रहा था। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने वहां कहर मचा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने ट्रांसमिशन चेन तोड़ने के लिए देश में दूसरी बार लॉकडाउन लगा दिया और वो भी 3 महीने के लिए। इसका असर भी वहां देखने को मिला। जनवरी में जहां हर रोज 50,000 से ज्यादा मामले आते थे, वहीं अब हर रोज औसतन 3,000 मामले आ रहे हैं और कोरोना से मौत भी काफी घट गई है। हालांकि भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के पक्ष में कोई नहीं दिखता। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। पीएम ने लोकल लेवल पर कंटेनमेंट जोन में कड़ाई पर जोर दिया है। आप कल्पना कीजिए कि गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या थे। हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था। पीपी किट नहीं था और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। नेशनल लेवल पर ना सही, लेकिन राज्य जिस तरह से लोकल लेवल पर लॉकडाउन की शरण में जाने लगे हैं, उससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या लॉकडाउन से ही रुकेगा संक्रमण। क्या महाराष्ट्र लंबे लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? क्या उद्धव सरकार आखिरकार पूर्ण लॉकडाउन का फैसला लेगी? क्या महाराष्ट्र के सामने पूर्ण लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं? महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन लग गया, यानी आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में टोटल लॉकडाउन रहेगा। लेकिन उससे पहले ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये संकेत मिले हैं। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार केवल राज्य सरकार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को डरा रही है। वहाँ कई पाबंदियां पहले से लागू हैं, लेकिन फिर भी मामले थम नहीं रहे। महाराष्ट्र में गुरुवार को 56,286 नए मामले सामने आए, जबकि 376 लोगों की मौत हो गई।
नागपुर में 5,000 से ज्यादा केस आए, पुणे में 12,000 से ज्यादा, तो मुंबई में 9,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। शायद इसलिए वायरस की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने के लिए उद्धव सरकार लंबे लॉकडाउन का फैसला लेने वाली है। सरकार ने 10 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें इस पर विचार होगा। महाराष्ट्र में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन है, मंगलवार और बुधवार को छुट्टियां हैं। मंगलवार को गुड़ी पड़वा है और बुधवार अंबेडकर जयंती। इसलिए सरकार वायरस की चेन को तोड़ने के लिए कड़े लॉकडाउन का प्रस्ताव दे सकती है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने तो 3 हफ्ते के कड़े लॉकडाउन का प्रस्ताव दिया है। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इसे हरी झंडी दे देंगे। रोज साधारणतः 50 ते 60,000 रुग्ण आता महाराष्ट्रात होत आहे। आता आपल्याकडे 5,31,000 ॲक्टिव्ह रुग्ण आहे। पुढच्या 10 दिवसामध्ये हा जर अशीच राहिली तर 10 लाखाच्या वर महाराष्ट्रामध्ये पॉझिटिव्ह रुग्ण होतील। आणि यावर इलाज काय, तर ही साखळी तोडणं यावरचा पहिला इलाज आणि गर्दी किंवा जमाव होऊ न देणं त्यावरचा दुसरा उपाय। तिसरा उपाय हा की लोकांनी स्वतःची सुरक्षितता स्वतः घेतली पाहिजे। मग या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करताना साखळी तोडायची तर अर्धे व्यवसाय सुरू ठेवून ते शक्य नाही। कालच विरोधी पक्षांनी ही महाराष्ट्र में बेकाबू होते हालात को देखते हुए हो सकता है अगले हफ्ते तक लॉकडाउन का फैसला हो जाए। अब सबकी नजर कल की सर्वदलीय बैठक पर है। जिन जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उन सभी राज्यों में नाइट कर्फ्यू या लोकल लॉकडाउन जैसे उपाय किए जा रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन के आइडिया को तो सभी प्रभावित राज्य लागू कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा और जिन राज्यों ने लॉकडाउन का सहारा लिया है, उनमें है 1 मध्य प्रदेश। यहाँ सभी शहरों में वीकेंड पर लॉकडाउन रहेगा, शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन है। भोपाल के कोलार इलाके में 9 अप्रैल से 9 दिनों तक का टोटल लॉकडाउन। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी 6 से 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन है। यूपी के 8 जिलों लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और बरेली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब में 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान में 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। गुजरात के 28 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इसके अलावा उड़ीसा के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। चुनाव खत्म होते ही तमिलनाडु में भी कई तरह की पाबंदियां लागू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश में 4,324 नए मामले सामने आए, जबकि 27 की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट भी काफी बढ़ गया है। इसे देखते हुए आज शाम से सभी शहरों में सोमवार की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा बैतूल, रतलाम, छिंदवाड़ा, खरगोन 19 अप्रैल तक के लिए यहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया है। कटनी में 17 अप्रैल तक लॉकडाउन है। खरगोन जिले में लगातार 10 दिनों से रोजाना 70 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद लॉकडाउन का फैसला किया गया। इस दौरान आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन यात्री बसें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसमें जो है क्या क्या छूट रहती है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे रोज की दूध, सब्जी का दुकान वगैरह है, ये हम अलाउ कर रहे हैं। किराना दुकान भी आपके हर एरिया में एक दुकान जो है खोलने के लिए अलाउ कर रहे हैं। सभी शासकीय ऑफिस खुला रहेगा, बैंक्स खुला रहेगा, BSNL ऑफिस हो, NTPC ऑफिस हो, जितने भी सरकारी ऑफिसेस है ये खुला रह सकती है। जो परिवहन जो है पूर्ण तरफ से बंद रहेगा और आपकी इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे केमिस्ट शॉप है, ये खुला रहेगी। कटनी में आज शाम 6 बजे से 17 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन है।
जिले के स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए लोगों के हितों में ये निर्णय लिया गया है कि जो अधिकार हमें दिए गए हैं 9 तारीख से शाम को 6 बजे से लेकर 17 तारीख को सुबह 6 बजे तक जिले में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। रतलाम में भी 19 अप्रैल तक लॉकडाउन है। जिले में हर दिन 80 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 105 तक पहुंच गया है। ऐसे में प्रशासन ने अब सख्ती से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। जिले में कोरोना के एक्टिव मामले 763 पहुंच गए हैं। बैतूल में भी लॉकडाउन है, लेकिन वहां के एक गांव में लोगों ने खुद ही लॉकडाउन लागू कर दिया। बैतूल जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद खेड़ी सावड़ीगढ़ में वर्तमान में कोरोना के 27 एक्टिव केस हैं और यहां पर 4 मौत हो चुकी हैं, जिसके चलते गांव वालों ने, ग्राम पंचायत और व्यापारियों ने मिलकर निर्णय लिया कि संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन ही अच्छा उपाय है। लोगों ने बैठ के और वो यानी निर्णय लिया कि जब तक कि हम अगर गांव में बंद नहीं करेंगे और लॉकडाउन नहीं करेंगे, जब तक व्यवस्था सुधरनी नहीं है, क्योंकि लोग एक दूसरे के संपर्क में आते जाएंगे और ज़्यादा महामारी फैलेगी। इस वजह से हमने सबने ये सोच के निर्णय लिया कि लॉकडाउन ही एक सहारा है, जिसके वजह से हम अपने गांव को सुरक्षित रख पाएंगे। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू तो चल ही रहा है, अब अगले आदेश तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। बिहार में सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट 18 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। 30 अप्रैल तक सारी दुकानें शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगी। 30 अप्रैल तक सारे धर्मस्थल बंद रखने का फैसला किया गया है। प्राइवेट ऑफिस में 35% उपस्थिति के लिए कहा गया है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में क्षमता की 50% सवारी होंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में अभी लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। बढ़ाव होता जा रहा है। वैसे तो दुनिया भर में है और अपने देश में बहुत है और कई राज्यों में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने राज्य में भी जो हम लोग देख रहे हैं कि अब ये बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए पूरे तौर पर सब जगह इसके लिए क्या करना है और जो भी लोगों की मदद करनी है, इसके लिए सब पूरी की पूरी तैयारी की गई है। 30 से 40 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 21 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है।